3 मार्च 2026 को एक चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। पर ये सिर्फ एक आसमानी घटना नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसे एक ऐसा शक्तिशाली आध्यात्मिक क्षण माना गया है जो हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। असल में ये हर किसी के लिए एक बहुत ही दुर्लभ मौका है। चाहे कोई गृहस्थ हो, साधु सन्यासी हो या कोई योगी हो, ये ग्रहण हम सभी के लिए आध्यात्मिक उन्नति का एक जबरदस्त अवसर लेकर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इस अवसर को इतना दुर्लभ क्यों माना गया है और इसका आध्यात्मिक महत्व असल में है क्या। देखिए, जहां ज्यादातर लोग इसे सिर्फ ग्रहों का एक खेल, एक खगोलीय घटना समझते हैं, वहीं हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ इसे असीम शक्ति का क्षण मानते हैं। ये एक ऐसा वक्त है जब हमारे अच्छे कर्मों का फल कई गुना, जी हाँ, कई गुना बढ़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस शक्तिशाली ऊर्जा का फायदा उठा कैसे सकते हैं। चलिए अब उन पुण्य कर्मों के बारे में जानते हैं जिन्हें इस ग्रहण के दौरान किया जा सकता है। भगवान वेदव्यास के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय किया गया कोई भी पुण्य काम, जैसे कि जप, दान या ध्यान, उसका फल 1 लाख गुना तक बढ़ जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 लाख गुना। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अगर इन कामों को पास में गंगा जल रखकर किया जाए तो यही फल बढ़कर 1 करोड़ गुना हो जाता है। आप बस अंदाजा लगाइए, ये इस समय की अद्भुत शक्ति को दिखाता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ग्रहण के समय तो बाहर जाना मना होता है, तो फिर दान कैसे किया जाए? इसका तरीका बहुत ही आसान है। ग्रहण के समय ही दान के लिए पैसे या कोई भी चीज अलग निकाल कर रख दीजिए। बस इतना संकल्प लेने भर से ही आपका दान उस शक्तिशाली क्षण में पूरा मान लिया जाएगा और आप उसे बाद में आराम से किसी को दे सकते हैं। अच्छा, जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना चाहिए, उतना ही जरूरी ये समझना भी है कि किन कामों से बचना चाहिए। तो चलिए अब जरा उन सावधानियों पर भी एक नजर डालते हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। हमारे शास्त्रों में कुछ कामों को करने की सख्त मनाही है, जैसे कि ग्रहण के समय सोने से रोग घेरते हैं, मूत्र त्याग से दरिद्रता आती है और ऐसी ही तरह के दूसरे कामों से बहुत गंभीर कर्मफल भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए इन सब से बचना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ और भी नियम हैं जिनका ध्यान रखना होगा। ग्रहण और सूतक काल में कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। पेड़ पौधों को छूना या काटना नहीं है और कोई भी नया या मांगलिक काम शुरू नहीं करना है। और हाँ, खासकर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन को लेकर तो एक बहुत ही गंभीर चेतावनी स्कंद पुराण में मिलती है। इसके अनुसार ग्रहण के समय किसी दूसरे का अन्न खाने से हमारे 12 सालों का जमा किया हुआ पुण्य भी नष्ट हो सकता है। इससे इस नियम के महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रहण के नियमों के बाद अब एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। इस दौरान हमारे पूर्वजों यानी पितरों के लिए किए जाने वाले खास अनुष्ठानों के बारे में। पता है, ये चंद्र ग्रहण होली पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है और इस दिन को मन्नावादी तिथि भी कहते हैं। ये एक ऐसी तिथि है जो पितरों के लिए किए गए श्राद्ध और तर्पण के फल को कई हजार गुना बढ़ा देती है। शास्त्र तो ये तक कहते हैं कि मनवादी तिथि पर किया गया श्राद्ध हमारे पितरों को 2000 सालों तक शांति और तृप्ति देता है। जरा सोचिए, पूरे 2000 साल तक। तो ये श्राद्ध कैसे किया जाए, इसकी एक बहुत ही सरल विधि है। एक बर्तन में थोड़ा पानी, काले तिल और कुशा घास ले लीजिए। फिर भगवत गीता का 7वां अध्याय सुने और उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके उस पाठ का पुण्य अपने पितरों को समर्पित करते हुए जल चढ़ा दीजिए। ये छोटा सा काम भी एक बहुत बड़ा फल दे सकता है। इस काम का महत्व इतना ज्यादा है कि शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण में श्राद्ध करने वाले को किसी योग्य व्यक्ति को पूरी पृथ्वी दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। ये इस एक काम की अकल्पनीय शक्ति को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ भविष्य पुराण में एक चेतावनी भी दी गई है कि जो इस मौके पर श्राद्ध नहीं करते वो संसार रूपी कीचड़ में फंसकर दुख भोगते हैं। ये हमें हमारे पितरों के प्रति हमारे कर्तव्य की याद दिलाता है। चलिए अब आखिरी और सबसे व्यवहारिक हिस्से पर चलते हैं, सूतक काल। ये ग्रहण से पहले की तैयारी का समय है और इसके भी अपने कुछ नियम होते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो आखिर ये सूतक है क्या?
देखिए, चंद्र ग्रहण से ठीक 9 घंटे पहले शुरू होने वाले अशुभ समय को सूतक कहा जाता है। इस दौरान कुछ खास नियमों और सावधानियों का पालन करना होता है। सूतक के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए सुबह की पूजा पहले ही कर लेनी चाहिए। खाने पीने से भी बचना चाहिए। हालांकि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए इसमें छूट है। और सबसे जरूरी बात, इस दौरान घर के अंदर ही रहना है। एक और बहुत ही जरूरी बात, सूतक शुरू होने से पहले ही घर में रखे खाने पीने के सभी सामान में और पानी में कुशा घास, तुलसी के पत्ते या फिर काले तिल जरूर डाल दें। ऐसा करने से वे ग्रहण के नकारात्मक असर से बचे रहते हैं। शुद्धिकरण का एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम स्नान से जुड़ा है। ग्रहण शुरू होने से पहले एक बार और ग्रहण खत्म होने के ठीक बाद पहने हुए कपड़ों के साथ दोबारा नहाना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, ग्रहण में इस्तेमाल की गई हर चीज जैसे आसन, माला, कपड़े, सबको धोना भी जरूरी है। इस नियम की गंभीरता को भार्गव, अर्चना, दीपिका ग्रंथ का ये कथन और भी साफ कर देता है। जो इन 2 समयों पर स्नान नहीं करता उसे अगले ग्रहण तक अशुद्ध माना जाता है और उसके किसी भी धार्मिक काम का फल उसे नहीं मिलता। तो अंत में ये सवाल सोचने पे मजबूर करता है, क्या ब्रह्मांड में होने वाली एक घटना जिसे हम अक्सर सिर्फ विज्ञान की नजर से देखते हैं, असल में हमारे आध्यात्मिक विकास का एक शक्तिशाली रास्ता हो सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। राधे राधे।